हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डेवऑप्स प्रोजेक्ट बूट कैंप के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे डेवऑप्स प्रोजेक्ट को लेके। एंड हर वीडियो में हर कोई एक सिंपल हेलो वर्ल्ड या index.html या फिर एक HTML वेबसाइट बना के ख़त्म कर देता है। और मैंने सोचा कि हम इसको चेंज करेंगे। तो हमारे डेवऑप्स बूट कैंप में हम एक पाइथन का एप्लीकेशन लेंगे जो एक्चुअली एक यूज़फुल एप्लीकेशन होगा, और इस एप्लीकेशन को आगे यूज़ करेंगे पूरे डेवऑप्स के पाइपलाइन में। ये वीडियो डे 1 का वीडियो है और यहाँ पे हम इस पाइथन के एप्लीकेशन को एक वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, जो वर्चुअल मशीन क्लाउड पे होस्टेड होगी। पूरा का पूरा वीडियो नॉन एडिटेड है, तो कोई भी एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे आती है तो वो आपके सामने होगी, जिससे आपको समझ आए कि हम जब काम करते हैं तो क्या क्या इश्यूज हम फेस करते हैं और इसे रिजॉल्व कैसे किया जाता है। एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि डेवऑप्स होता क्या है। हर कोई डेवऑप्स को कंपेयर करता है टेक्नोलॉजीज से, चाहे वो लिनक्स हो या फिर डॉकर हो या कुबरनेटिस हो या गिट हो। डेवऑप्स एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, और डेवऑप्स को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री की एक आर्मी को समझें कि आर्मी कैसे काम करती है। किसी भी कंट्री की आर्मी में कोर्स होते हैं। एक इंजीनियर का कोर होगा, एक मेडिक्स का कोर होगा, एक सोल्जर्स का कोर होगा, और ये सारे कोर्स आपस में काम करते हैं। सोल्जर्स से इंटरेक्ट करते हैं, मेडिक्स से इंटरेक्ट करते हैं, इंजीनियर्स से इंटरेक्ट करते हैं। पर जब एक वॉर होता है तो बटालियंस बनाई जाती हैं, और एक बटालियन के अंदर इंजीनियर्स भी होते हैं, मेडिक्स भी होते हैं, सोल्जर्स भी होते हैं। एंड ये बटालियन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमें वॉर जीतना है, क्योंकि हमें वो टास्क पूरा करना है। टास्क यहाँ पे वो वॉर है। सिमिलरली डेवॉप्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं। आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की टीम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की टीम है, यू हैव अ टीम फॉर लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। बट जब हम एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस टीम के सारे लोग एक साथ काम करते हैं। इंटर टीम और इंट्रा टीम दोनों कोलैबोरेशन होते हैं। इंजीनियर्स बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स बात कर रहे हैं डेटाबेस से, डेटाबेस वाले लोग बात कर रहे हैं डेवलपर से। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है टू हैव अ कोलैबोरेशन। और ये कोलैबोरेशन क्यों किया जाता है? सो दैट हम कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस और लीस्ट टाइम में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को दे पाए। डेवॉप्स नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं डेवॉप्स की तो ये टर्म नया है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है कोलैबोरेशन का, जहाँ पे लोग मिलके काम करते हैं और एक पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, ये आप टेक्निकल टर्म्स में ओपन सोर्स को भी कंपेयर कर सकते हो इससे। बिकॉज ओपन सोर्स के अंदर भी पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कोलैबोरेट टुगेदर टू प्रोवाइड अ बेटर वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन और वॉट एवर सॉफ्टवेयर और पैकेज वी आर डीलिंग विद। तो ओपन सोर्स भी कोलैबोरेशन ही है। तो डेवॉप्स की जब कोई बात करे तो आप इसको प्लीज़ किसी टेक्नोलॉजी से कंपेयर मत करिएगा। You compare it to collaboration. You compare it to a way where people from different backgrounds come together to achieve a particular objective. शुरू करते हैं हमारा टेक्निकल वीडियो, जहाँ पे हम इस पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे क्लाउड के ऊपर। वी हैव द करंट सिनेरियो हियर। वी हैव द एप्लीकेशन कोड दैट्स अवेलेबल ऑन गिटहब। व्हाट वी वांट टू डू इज हम इस कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं, and once you download the code we will have it available locally. उसके बाद we'll see the code, we'll try to understand it, इसको समझेंगे, and then we will deploy the code on a virtual machine. This virtual machine is on Azure. ये virtual machine Azure cloud के ऊपर रन हो रही है। जब भी हम कुछ क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक फेसिंग होता है। पब्लिक फेसिंग हियर मीन्स दैट वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। एनीवन will be able to access it from anywhere, and that is what we want to test, that anyone from anywhere should be able to access the application. To get started, we have the virtual machine already available with us. So here is our virtual machine. What we'll do is we'll connect to this virtual machine. So we'll get the IP address.
एंड विल SSH टू इट. नाउ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लिनक्स के बेसिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं. अगर आपको नहीं आते तो वी हैव अ लिनक्स प्लेलिस्ट अवेलेबल. आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक इट आउट. सो अपनी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करते हैं. सो आई एम यूजिंग अ पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, पर आप चाहें तो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं. इट इज टोटली योर चॉइस. Once you have connected to the virtual machine, the next step will be to get the code from Git, right? So we have the code here. We'll copy the URL and अभी हम अगर इसको git clone कमांड से रन करेंगे तो ये फेल हो जाएगा बिकॉज हमारी मशीन के ऊपर git का पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है. So let me just turn to the root user and run the command yum install git-y. And I will also install a package python3-pip because ये एप्लीकेशन जो हमने बनाया है ये पाइथन बेस्ड है और इसके लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होंगी जो मैं पिप के थ्रू रिजॉल्व करवा लूँगा. तो इस कमांड को हम रन करेंगे. दिस विल इंस्टॉल द गिट एंड द पिप पैकेज विद देयर डिपेंडेंसीज. ओके, सो हमने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है और पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद हम इस रेपोजिटरी को क्लोन करेंगे. सो विल कॉपी and run a git clone. So once the clone is done, we should have access to the code that is being used to run the application. और फिर हम देखेंगे कि इस कोड के अंदर क्या क्या आता है. It's running kind of slow. ठीक है. So once it is done, we'll go inside the directory and here you will see a lot of files and directories, right? There is a readme.md which tells you that ये क्या एप्लीकेशन है और ये कैसे काम करता है. एक requirements.txt फाइल है यहाँ पे जिसका पर्पस है वो सारी डिपेंडेंसीज को लिस्ट करना जो आपको चाहिए होंगी इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए. देन वी ऑल्सो हैव अ डायरेक्टरी नोन एज कोर. इस कोर डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं एंड हेयर वी विल फाइंड अ settings.py. तो settings.py is important. settings.py के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट इज अलाउड होस्ट. सो अलाउड होस्ट टेल्स यू दैट ये एप्लीकेशन किन होस्ट पे चलना अलाउड है. मैं यहाँ पे नंबरिंग ऑन कर देता हूँ सेट नंबर लिख के सो दैट वी कैन सी द लाइन नंबर्स. इसके साथ साथ अगर आप सर्च करेंगे टाइम तो आपको एक टाइम जोन लाइन नंबर 104 मिलेगी और टाइम जोन की वैल्यू अभी UTC है. आप जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं एप्लीकेशन में जब भी कोई इवेंट होगा तो एक लॉग जनरेट होगा. वो लॉग इस टाइम जोन में जनरेट होगा. आपको उसको चेंज करना पड़ेगा अपने टाइम जोन पे. तो हम इसको एशिया कोलकाता कर देंगे बिकॉज मैं इंडिया में हूँ और इंडिया का टाइम जोन एशिया कोलकाता है. एंड सेव एंड एग्जिट. आफ्टर दैट कम आउट ऑफ दिस डायरेक्टरी एंड आपके पास एक requirements.txt है. इसको कैट करते हैं. requirements.txt के अंदर वो सारे एप्लीकेशंस हैं जो इस मेन एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए. वो सारी डिपेंडेंसीज लिस्टेड हैं यहाँ पे और इसके साथ साथ इनके वर्जन्स भी लिस्टेड हैं कि हमें अगर पांडास चाहिए तो 1.0.3 चाहिए, अगर numpy चाहिए तो 1.18.4 चाहिए. तो पैकेजेस विद देयर वर्जन्स आर अवेलेबल. इसको इंस्टॉल करना है हमें तो हम यहाँ pip3.6 इंस्टॉल -r. -r मीन्स जो आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो वो एक फाइल के अंदर लिस्टेड है. और कौन सी फाइल? requirements.txt. इस कमांड को हम रन करते हैं. This will take approximately 2 minutes and after that हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो जानी चाहिए. डन. आगे जाते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रन द एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. फर्स्टली आप अपना एप्लीकेशन किस पोर्ट पे रन करेंगे और क्या वो पोर्ट आपकी फायरवॉल या फायरवॉल्स अगर मल्टीपल फायरवॉल हैं तो उसमें अनेबल्ड है या नहीं है. तो हम जो पाइथन एप्लीकेशन रन कर रहे हैं
ये पोर्ट नंबर 8000 पे रन कर रहे हैं, पर पोर्ट नंबर 8000 मेरी फायरवॉल में होना चाहिए अलाउड। अगर पोर्ट 8000 अलाउड नहीं होगा तो मैं अपने एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो विल रन द कमांड फायरवॉल -cmd -list -ports। एंड मैं जैसे यहाँ देख सकता हूँ कि कोई पोर्ट नहीं आ रहा है, तो मैं systemctl status firewall d करता हूँ, तो फायरवॉल तो रनिंग है पर कुछ डेटा नहीं आया मेरे पास, कोई बात नहीं। फायरवॉल -cmd -permanent -add -port 8000/tcp, मतलब फायरवॉल के अंदर पोर्ट नंबर 8000 को परमानेंटली ऐड करना है। जब भी आप फायरवॉल में कोई चेंजेस करते हैं तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो फायरवॉल -cmd -reload कमांड रन करेंगे। डन। तो अब मैं अगर फिर से करता हूँ फायरवॉल -cmd -list -ports, तो मैं पोर्ट नंबर 8000 TCP देख पा रहा हूँ, मतलब ये मेरी फायरवॉल में अलाउड हो गया है, राइट। एजर का केस में एक तो आपकी OS लेवल की फायरवॉल होती है, एक एजर लेवल पे, क्लाउड प्रोवाइडर लेवल पे एक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिसाइड करता है कि आपके वर्चुअल मशीन्स पे कौन सा ट्रैफिक जा सकता है, वहाँ पे भी आपको पोर्ट नंबर 8000 को अलाउ करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र खोलेंगे और एजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेटिंग्स में नेटवर्किंग में जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने पोर्ट नंबर 22 को अलाउ करा हुआ है, तो SSH के लिए हम यूज़ करते हैं, पर 8000 यहाँ पे नहीं है, तो इनबाउंड पोर्ट रूल ऐड करेंगे। सोर्स एनी, सोर्स पोर्ट एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विस कस्टम, डेस्टिनेशन पोर्ट इज 8000, प्रोटोकॉल इज TCP, action is allow, priority, so priority is kind of important to understand। प्रायोरिटी ये डिसाइड करता है कि क्या होगा अगर आपने एक रूल बनाया है 8000 को अलाउ करने के लिए और एक रूल बनाया है 8000 को डिनाई करने के लिए। इस केस में कैसे फायरवॉल बिहेव करेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा प्रायोरिटी 320 और 320 लिखा मैंने फायरवॉल को अलाउ करने के लिए, और फिर क्या 310 जो मैंने किया डिनाई करने के लिए, तो इस केस में जो प्रायोरिटी कम होगी वो ऑप्शन यूज़ किया जाएगा, राइट। तो फायरवॉल डिनाई हो जाएगी। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, नेम में मैं दे दूंगा अलाउ पाइथन पोर्ट और इसको ऐड कर दूंगा। रूल क्रिएट हो रहा है, इस रूल को क्रिएट होने में 2 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद एजर लेवल पे आपके वर्चुअल मशीन के ट्रैफिक में 8000 को अलाउ कर दिया जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब जैसे देख सकते हैं अलाउ पाइथन पोर्ट में 8000 यहाँ पे आ गया है और ये एक्शन इज अलाउ, राइट। नाउ कम बैक टू योर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे एक फाइल थी manage.py। manage.py is what will run your application. So we'll run the command python 3.6 manage.py run server 0.0.0.0, which means that इस एप्लीकेशन को रन करना है 0.0.0.0 पे, मतलब जो भी आपका नेटवर्क इंटरफेस है उसके IP से इसको बाइंड करना है। प्रेस एंटर एंड वी गेट एन एरर। ओके, हम :8000 भी लिख देंगे यहाँ पे, एंड हमारा अब एप्लीकेशन रन हो रहा है। हमारे पास एक वार्निंग आई है यहाँ पे दैट वी हैव 17 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, और जब हम इस एप्लीकेशन को डॉकराइज करेंगे, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो रहा है, पर एप्लीकेशन भी फोरग्राउंड में रन हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। मैं Ctrl+C करके एप्लीकेशन को क्लोज कर सकता हूँ, राइट। और मैं अपने IP एड्रेस पे पोर्ट नंबर 8000 पे जाके एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ एंड वी गो टू ओवरव्यू एंड गेट द IP ऑफ द वर्चुअल मशीन विच इज दिस IP एंड पेस्ट इट इन माई ब्राउजर, नेविगेट टू पोर्ट नंबर 8000, तो आई एम एबल टू एक्सेस माई एप्लीकेशन, मेरा कोविड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन जिसके थ्रू मैं कोविड डेटा मॉनिटर कर सकता हूँ, राइट। ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है उसका कोड यहाँ पे अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और एक किन सोर्सेस से डेटा लेता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है इफ यू वांट टू रीड, राइट। सो वंस दिस इज टेकन केयर ऑफ,
यू कैन गो बैक एंड यू कैन सी दैट, क्योंकि आपने एप्लीकेशन को एक्सेस किया तो कुछ लॉग्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, राइट। एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इज हैपनिंग इन द फोरग्राउंड। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो एप्लीकेशन बंद हो जाता है, राइट। हम क्या चाहते हैं, यू जनरली वांट टू रन योर एप्लीकेशन एज अ प्रोसेस, और ये करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सो दैट द एप्लीकेशन कीप्स ऑन रनिंग इन द बैकग्राउंड। हम इसको डायरेक्टली एक वर्चुअल मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, बट right now one of the best methods that we have to run any application as a process or in the background is to dockerize the application, is to containerize the application, so that हम उसका एक कंटेनर क्रिएट कर लें, एक डॉकर इमेज क्रिएट कर लें और उस डॉकर इमेज के थ्रू फिर उस एप्लीकेशन को रन करें। ये कैसे किया जाएगा ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगला वीडियो 1 वीक बाद अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अब इस एप्लीकेशन के एक डॉकर इमेज बनाई है, जिसके थ्रू हम इसमें अब डॉकर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दैट विल बी वन मोर स्टेप दैट हैपन्स ओवर द नेक्स्ट वीकेंड, राइट। कोड इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू टेस्ट आउट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। डू लीव अ लाइक एंड अ कॉमेंट। थैंक यू।